कलिंग की सभा में अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाण साध लेते हैं। ये देखकर युवराज युधिष्ठिर अपने पद के अनुरूप दोनों को धनुष नीचे करने का आदेश देते हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अर्जुन और कर्ण अपने अपने धनुष नीचे कर लेते हैं। इसी बीच सभा के बाहर दुर्योधन को स्वयंवर में आए हुए युवराज रोक लेते हैं। तभी वहां मद्रनरेश भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर दुर्योधन तुरंत अपनी गदा उठा लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दुर्योधन सभी युवराजों को अकेले ही पराजित कर देते हैं। उधर दूसरी ओर सुप्रिया राजकुमारी के रथ को लेकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर दुर्योधन कर्ण को रथ रोकने का संकेत देते हैं। कर्ण तुरंत रथ रोक लेते हैं और राजकुमारी तथा सुप्रिया दोनों के हाथ रस्सी से बांध देते हैं। इसी समय मद्रनरेश दुर्योधन को क्रोधित कर उन्हें परास्त कर जमीन पर गिरा देते हैं। दुर्योधन के गिरते ही कर्ण वहां पहुंच जाते हैं। सभी उपस्थित युवराज कर्ण को देखकर कहते हैं, हम अनेक हैं और तुम एक। ये कहकर वे कर्ण और दुर्योधन की ओर बढ़ने लगते हैं। कर्ण उनका उत्तर अपने तीव्र बाणों से देते हैं और वीरता दिखाते हुए सबको रोक देते हैं। ये देखकर मद्रनरेश कर्ण पर बाणों की तीव्र बौछार करने लगते हैं, परंतु कर्ण भी अपने बाणों का तेज प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मद्रनरेश कर्ण को भड़काने का प्रयास करते हैं ताकि उनका ध्यान भटके, किंतु कर्ण एकाग्रता बनाए रखते हुए अपने बाण मद्रनरेश और अन्य युवराजों पर चलाते हैं, जिससे वे सभी नीचे गिर जाते हैं। फिर कर्ण मद्रनरेश पर नागपाश बाण छोड़ते हैं, जिससे वे नागपाश में बंध जाते हैं। इसके बाद कर्ण दुर्योधन को उठाकर रथ पर चढ़ा देते हैं और सुप्रिया तथा राजकुमारी के हाथ खोल देते हैं। अंत में दुर्योधन कर्ण की वीरता की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।